Hello everyone, I'm Shivani and welcome to Anand English 007. Welcome to Anand family. Those who are just joining on my channel, this is for you all. Welcome, and you can join this promising family and grow this family together. Help us to grow this family together. And today's article is very economy based. I would say it's finance based, and that is one of the reasons few of our people, few of my friends also do have some apprehension ki इकोनॉमी में कुछ समझ में नहीं आता है, उनके jargons बहुत टफ होते हैं, उसकी जो लैंग्वेज बहुत टफ होती है. सो आई थॉट व्हाई नॉट आई शुड ऐड दिस आर्टिकल in my discussion, so that maybe if some of you have also some apprehension, some problem while reading the economy jargons and terminologies, so उसको हम डिस्कस कर सकते हैं. इफ यू हैव एनी इशू यू कैन ऑलवेज कमेंट मी बैक. आई वुड बी वेरी हैप्पी टू हेल्प यू ऑल. सो आर्टिकल शुरू करते हैं. सेंसेक्स का मतलब है ये पहली बात तो बीएससी का ये इंडेक्स है, एक उसको कहते हैं सेंसेक्स. और क्योंकि ये बहुत सेंसिटिव है, मार्केट हमेशा सेंटिमेंट्स पे चलती है, इमोशंस पे चलती है. आप सबने सुना होगा कहीं ना कहीं मार्केट इमोशंस पे चलता है, सेंटिमेंट पे चलता है, इसीलिए इसे कहते हैं सेंसिटिविटी इंडेक्स. और ये क्योंकि ये वर्ड सेंसेक्स से बना हुआ है, इसलिए एसईएन का मतलब हुआ सेंसिटिविटी और इंडेक्स से बना है एसईएक्स. तो ये बीएससी का एक इंडेक्स है, उसका नाम है सेंसेक्स. तो उन्होंने, और ये इसलिए इसकी बात ज्यादा क्यों आती है हमेशा पेपर में, क्योंकि जो बहुत ही अच्छी मार्केट कैप की जितनी भी कंपनीज हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, वो इसके उसमें लिस्टेड हैं. ओके, सो इन उनके उतार चढ़ाव से मार्केट का जो रुख पता चलता है, इससे सेंसेक्स को हमेशा आप न्यूज में देखेंगे. ठीक है, बीएससी 50 इंडेक्स, बीएससी 30 इंडेक्स, तो एक 50 कंपनीज की, 30 कंपनीज की अलग अलग इंडेक्स बनाए गए हैं. और सेंसेक्स भी उनमें से एक है 50 इंडेक्स में, बीएससी का, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का. तो उसकी न्यूज ये आपकी आज थर्सडे है, ये वेंसडे की न्यूज है. बट इट इज वेरी प्रोमिनेंट in terms of many vocabulary and terms which I'm going to discuss with you all. So सेंसेक्स, इन्होंने न्यूज में बोल रहे हैं, आर्टिकल बता रहा है कि सेंसेक्स टैंक्स मतलब गिरा. ओके, 879 पॉइंट्स नीचे आ गया. किस बात पे? ऑन फेड्स मतलब फेडरल रिजर्व, यूएस फेड के हॉकिश स्टांस. हॉकिश का मतलब होता है तेज तर्रार. ओके, बहुत तेज तर्रार, बिल्कुल बाज की तरह. हॉक मतलब एक बाज, एक पक्षी का नाम है हॉक, और उससे वर्ड बना है हॉकिश, मतलब बहुत तेज तर्रार तरीके से. स्टांस का मतलब एक 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 लहर आई, समझिए, एक तरीके से उन्होंने पूरा माहौल जो था, इन्वायरमेंट था, उसको बिल्कुल शार्प तरीके से आगे ले गए, उठा दिया ऑन रेट हाइक्स. उन्होंने अपने रेट्स, अपने जो उनके रेट्स, इंटरेस्ट रेट है, उनको उठा दिया, जिसकी वजह से हमारा सेंसेक्स का पॉइंट 879 पॉइंट नीचे आ गया. अब क्वेश्चन ये होता है कि उठता है यूजुअली कि लोग कहते हैं यूएस फेड की बात होती है तो हमेशा सेंसेक्स नीचे क्यों आता है या हमारा मार्केट खराब क्यों हो जाता है. सिंपल सी बात है. पहली बात तो मैं आपको यहाँ पे ऐड कर दूं कि स्टांस का मतलब होता है मुद्रा. ओके, मुद्रा मतलब करेंसी. सो एक वर्ड हमें मिल गया वोकैबुलरी में, दैट इज स्टांस मींस टू करेंसी, आप कह सकते हैं. सो जो फेड ने रेट चेंज किए हैं अपने, उसकी वजह से एक तेज तर्रार एक मार्केट में चेंज आया, जिसकी वजह से करेंसी जो का लेवल था वो ऊपर चला गया उनके लिए, बट हमारे लिए मार्केट नीचे आ गया. तो मैं आपको बता दूं कि यूजुअली हमारे जैसे कि आप सब जानते हैं कि यूएस एक डेवलप्ड इकोनॉमी है और इंडिया एक डेवलपिंग इकोनॉमी है, राइट. सो यूजुअली क्या होता है कि बहुत सारे देशों के लोग जो है यूएस में इन्वेस्ट करते हैं, और यूएस के लोग और देशों में भी इन्वेस्ट करते हैं, और इंडिया के लोग यूएस में करते हैं. तो इस तरह के इन्वेस्टमेंट चलते रहते हैं, राइट. तो क्या होता है, हर इन्वेस्टमेंट का, हर एक इन्वेस्टर का मतलब जो बंदा मार्केट में पैसा लगाता है, तो उसका सबसे प्राइमरी गोल होता है कि हमारा जो पैसा है वो डबल हो जाए, राइट, या हमारा पैसा ग्रो करे. सबसे पहला उसका प्राइमरी गोल है कि हमारा पैसा ग्रो करे. तो जैसे ही तो उसके लिए दूसरा इंपॉर्टेंट चीज क्या है? इंटरेस्ट रेट. जैसे ही परसेंटेज या इंटरेस्ट रेट में बढ़ोतरी होगी, जहां पे भी उसको लगेगा कि मेरा इंटरेस्ट ज्यादा मिलेगा या पैसा की वैल्यू ज्यादा बढ़ेगी, वो वहीं चला जाएगा. तो ये देखा जाता है कि यूएस फेड है, हर साल जैसे हमारे आरबीआई है, वो हर साल पॉलिसी लाता है, मॉनेटरी पॉलिसी लाता है, इंटरेस्ट रेट पॉलिसी लाता है, या उसको मार्केट पे रखता है, फिर उसके हिसाब से परसेंटेज चेंज होते हैं. उसी तरह यूएस भी करता है कि वो वहाँ के जो रेट्स बताते हैं कि हम इंटरेस्ट रेट को 2 से बढ़ा के 3 कर रहे हैं. मैं एग्जांपल दे रही हूँ
तो जब 2 से बढ़ के 3 इंटरेस्ट रेट हो गया, तो अगर आप हमारे पास पैसा रखोगे तो आपका पैसे 1% से ज़्यादा बढ़ेगा। मोटा-माटी यही मतलब है उसका। तो जब यूएस अपने रेट्स को चेंजेस लाता है, उसको ऐसे में लिखा ना हॉकिश स्टांस, उन्होंने जब करेंसी की वैल्यू बढ़ा दी, तो हमारी मार्केट नीचे आ गई। तो क्या हुआ, हमारे देश से पैसा निकाल के लोगों ने यूएस में लगाना चालू कर दिया, ये इसका मतलब है। तो हमारे सेंसेक्स, जो हमारी कंपनी का जो इंडेक्स है, हमारी कंपनीज का जो हमारे भारत देश की जो कंपनीज है, जो हमारे जिसमें पैसा लोग लगाते हैं, इंडिया के लोग भी और बाहर से, वहां से उन्होंने पैसा विड्रॉ किया और जाके यूएस में लगा दिया, जिसकी वजह से हमारा जो मार्केट है वो टैंक कर गया, कितना, 879 पॉइंट्स नीचे आ गया। ये इस हेडलाइन का मतलब है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, इसकी सब हेडलाइन पे जाते हैं। हॉकिश स्टांस तुम समझ गए, स्टांस का मतलब मुद्रा होता है, करेंसी ले सकते हैं आप। नाउ इन्वेस्टर्स ट्रिम का मतलब है काट देना, कम कर देना। इक्विटी एक्सपोजर, उन्होंने अपने इक्विटी एक्सपोजर का मतलब है कि एक तरह, एक्सपोजर का मतलब होता है आपको एक जगह दी गई, एक आपको प्लेस दिया गया जहां आप अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं एज इन्वेस्टर। सो जो आपका एक्सपोजर था, जहां आप पैसा लगा रहे थे इक्विटी में, उन्होंने उसको थोड़ा कम कर दिया। स्लाइड्स, अभी कह रहे हैं स्लाइड, ये मैं आप इन्होंने इसको डिवाइड किया है इस न्यूज को, स्लाइड्स बाय 30 पॉइंट्स टू 82.76 रुपीस पर डॉलर, इसका मतलब ये है। और जिसकी वजह से क्या हुआ, हमारा जो रुपया था वो 30 पैसे गिर गया, जिसकी वैल्यू उस दिन, जिस दिन की रिपोर्ट है, 82.76 पर डॉलर रह गया। ठीक है, ऑब्वियसली जब इन्वेस्टमेंट निकलेगा तो हमारी करेंसी की वैल्यू भी जाएगी। अब आप देख सकते हो कि अगर आप एक जगह से निकाल के दूसरी जगह पैसा लगाते हो तो करेंसी पे भी फर्क आता है। तभी उन्होंने स्टांस यहाँ भी यूज किया, स्टांस का मतलब मुद्रा, क्योंकि जब वो उन्होंने उनका जो लेवल था हॉकिश हो गया, वहां पे इंटरेस्ट हाइक से उनकी इकोनॉमी में ज्यादा पैसा पहुंचा, तो उनकी यूएस डॉलर की वैल्यू बढ़ गई, राइट। और इंडियन रुपी की वैल्यू कितना गिर गई, 30 पैसा गिर गई, और रह के कितनी बची, 82.76 पर डॉलर, ये डॉलर का साइन है, पर डॉलर बची, ये इसका मतलब है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ओके, नाउ इसमें दो टर्म्स हमें मिल गई हैं, पहली तो हमारा एक्सपोजर, ठीक है, और दूसरा है हमारा स्टांस। नाउ मुंबई से ये न्यूज है, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि बीएसई सेंसेक्स इज फ्रॉम बीएसई, और ये वन ऑफ द प्रोमिनेंट इंडेक्स है, जिसकी वजह से मार्केट के उतार चढ़ाव को हम गेज करते हैं, इसलिए सेंसेक्स को आप न्यूज में ज्यादा देखेंगे, तो उसके लिए ये न्यूज है, और इसीलिए ये रिपोर्ट वहां से आ रही है, आई है, सॉरी, ये एक दिन पुराना न्यूज है, बट है बहुत इंपॉर्टेंट। सो इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। और Mumbai, a hawkish statement by US Fed Chairman Jerome Powell, ये उनके वहाँ के चेयरमैन हैं। हॉकिश मैंने आपको बताया, तेज तर्रार, और यूएस फेड, हम फेडरल रिजर्व को वहाँ को यूएस फेड के नाम से ही जानते हैं। जो आप ऐसे मानिए कि पूरी इकोनॉमी को कंट्रोल करने वाला यही एक सेंटर है वहाँ पे यूएस में। और भी सेंट्रल बैंक्स हैं, बट यूएस फेड का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है वहाँ पर, वहाँ की इकोनॉमी में। सो यूएस फेड चेयरमैन जेरोम पावल ने, लेट का मतलब हुआ लीड, ले गए आगे, टू स्ट्रॉन्ग सेलिंग, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग, मजबूत सेलिंग, बिकवाली। ओके, अब ये जैसे सेलिंग का मतलब तो बेचना होता है, पर स्टॉक मार्केट में जो वर्ड यूज होगा, अगर आप हिंदी पेपर पढ़ेंगे तो बिकवाली शब्द वहां यूज होता है। तो वो क्या करा, उन्होंने ले गए सेलिंग, बहुत ही मजबूत बिकवाली की तरफ ले गए, अक्रॉस मार्केट्स, ग्लोबली, मतलब वैश्विक लेवल पे जितनी भी बाजारें हैं उनको अक्रॉस सब जगह क्या हुआ, बिकवाली का माहौल आ गया, बिकवाली चालू हो गई, इंक्लूडिंग ऑन दलाल स्ट्रीट। दलाल स्ट्रीट आपको पता है, मुंबई में एक स्ट्रीट है जहाँ पे आप स्क्रीन चलती रहती है, नंबर चलते रहते हैं। मुंबई में जहाँ पे स्टॉक मार्केट है उसे कहते हैं दलाल स्ट्रीट, और यूएस में जो मार्केट है, जहाँ स्टॉक मार्केट का ऑफिस आप कह सकते हैं, नैस्डैक है, डाउ जोन्स है, तो उसको कहते हैं वॉल स्ट्रीट। तो इसमें लिखा कि दलाल स्ट्रीट में भी, मतलब इंडिया में भी उतार चढ़ाव आया, बहुत ही मार्केट वैश्विक स्तर पे बिकवाली चालू हो गई, जिसमें दलाल स्ट्रीट भी इंक्लूडेड है। ठीक है, नाउ ये, ओके, हाँ, पुलिंग पुलिंग द सेंसेक्स डाउन बाय नियरली 900 पॉइंट्स टू सब्स्टिट्यूट 62 के लेवल। उन्होंने बोला कि पुलिंग डाउन, नीचे खींचना, उन्होंने क्या किया, इस वजह से क्या हुआ कि सेंसेक्स नीचे आ गया, नीचे खींच लिया गया बाय नियरली, बिल्कुल करीब, कितना करीब आ गया, 900 पॉइंट्स, यहाँ पे 879 लिखा था, ये वही चीज है, 900 पॉइंट नीचे आ गया, और सब्स्टिट्यूट करके 62 के लेवल तक ले गया। सब्स्टिट्यूट का सब्सिक्वेंट कर दिया, उसका मतलब है उत्तरवर्ती, नीचे गिरा दिया, कितना चला गया, 62 के लेवल। अभी तक जो मार्केट हमारा चल रहा था वो 63,000 के पॉइंट पे चल रहा था, यहाँ आप देखोगे
जो इस मंथ की रिपोर्ट में चल रहा है। और इसकी वजह से क्या हुआ, 62, 61,799 अप्रॉक्सीमेटली 62 के लेवल तक नीचे चला गया। हैवी वेट्स मतलब जिनका हैवी वेट्स का मतलब होता है बहुत अधिक भार वाले, तो वो अधिक भार वाले कौन सी कंपनीज है, रिलायंस इंडस्ट्रीज, इन्फोसिस, एचडीएफसी एंड एचडीएफसी बैंक कॉन्ट्रीब्यूटेड, जो कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं अपना अपना जो अपनी जो कंट्रीब्यूशन करते हैं, जो मार्केट को आगे ले जाने में कंट्रीब्यूशन करते हैं, सहयोग करते हैं, जो मेजर कंट्रीब्यूटर्स हैं वो ये कंपनीज हैं। द मोस्ट टू द इंडेक्स स्लाइड, और इन जो सारे जितने ये आपके हैवी वेट्स थे, क्या हुआ, कंट्रीब्यूट करते हैं, जो सहयोग करते हैं टू द मोस्ट ऑफ द इंडेक्स, जो ये मेजर बीएससी सॉरी सेंसेक्स है, इसमें कंट्रीब्यूशन करते हैं, वो स्लाइड कर गया, गिर गया। बीएससी डेटा शोड, बीएससी का डेटा दिखाता है उन्होंने कितना गिरा, तो ये बता दिया पॉइंट्स में, और 900 पॉइंट्स गिरा, और डेटा दिखाता है कि मेजर हैवी वेट्स इन पे इम्पैक्ट आया जो ये मार्केट में कंट्रीब्यूट करते हैं। हाउएवर, जबकि फॉरेन फंड्स वर नेट सेलर एट ए मॉडेस्ट रुपीज 711 करोड़, जबकि उन्होंने बोला कि जो फॉरेन इन्वेस्ट फंड्स है, जहां मतलब जहां पे इंडिया से बाहर जहां इन्वेस्टमेंट होता है, जो फॉरेन फंड्स है जहां पे मतलब जिनका ओरिजिन आपका देश ना हो, कोई और देश हो, फॉरेन के जो फंड्स हैं जहां पे पैसा इंडियंस का लगा हुआ है, वो मॉडेस्ट रहा, वो उसमें ज्यादा मतलब इम्पैक्ट आया, लेकिन उनके हिसाब से, डेटा के हिसाब से वो काफी मॉडेस्ट रहा, और 711 करोड़ ही के सेलर मतलब बिकवाली हुई, सिर्फ इतने अमाउंट की बिकवाली हुई। पॉइंट्स नहीं बताया है क्योंकि फॉरेन फंड्स बहुत तरीके के होते हैं, तो उन्होंने सिर्फ एक रेफरेंस लिया कि उनमें फर्क आया, पर वो मॉडेस्ट रहा, मॉडर्न नहीं लगा, मॉडेस्ट रहा, लेकिन जो सेंसेक्स पे सबसे ज्यादा इम्पैक्ट आया। द डे सेशन, जो दिन का सेशन था, जो सत्र था, जो स्टार्टेड शुरू हुआ विद द सेंसेक्स इन द रेड, जिसमें सेंसेक्स लाल में था, रेड था, एंड अ बाउट, बाउट का मतलब होता है एक दौर। ओके, ये बहुत ही फेमस वर्ड है जो मैं आपको बताऊं, बाउट। बाउट अगर आपने सुना होगा कि बॉक्सिंग में ये वर्ड यूज होता है, बाउट, राइट, बॉक्सिंग में ये वर्ड यूज होता है जहां पे रिंग के अंदर दो फाइटर्स लड़ते हैं और उनका एक बाउट चलता है 25 मिनट का, 45 मिनट का, मतलब इतने, तो उसी बाउट को मतलब एक दौर कहेंगे। वहां पे तो एक बाउट चलता है, वो भी दौर है, लेकिन यहाँ पे सेंसेक्स के लिए एक अलग दौर है, मार्केट के लिए एक अलग बाउट था। एंड अ बाउट ऑफ स्ट्रॉन्ग सेलिंग, बहुत ही मजबूत बिकवाली का सेशन या दौर रहा, वॉज फर्दर, जो आगे जाके उसने साक्ष्य किया, विटनेस साक्ष्य किया ड्यूरिंग क्लोजिंग आवर्स, जो अंतिम क्लोजिंग आवर्स 3 सवा 3 बजे होते हैं स्टॉक मार्केट के, तब तक वहां बिकवाली चलती रही, वो जो साक्ष्य बना रहा कि सेलिंग हो रही है। ये आपकी बात हो रही है, आज थर्सडे है, वेंसडे आई थिंक, आज फ्राइडे है, सॉरी। सो हमारी ये थर्सडे की, कल की बात हो रही है। एज अ रिजल्ट द सेंसेक्स द सेंसेक्स डिप्ड, नीचे गिरा, डिप कर गया टू एन इंट्राडे लो, जो दिन के सबसे न्यूनतम, सबसे नीचे पॉइंट पे था, वो ये पॉइंट दिए गए हैं, बिफोर क्लोजिंग 61,799, दिस इज द डेटा दे आर गिविंग, कि वो नीचे गिर गया, ये पॉइंट्स दिए हुए हैं, ये इतना सिग्निफिकेंट नहीं है, बट फिर भी गुड टू नो इन्फॉर्मेशन। ऑन द एनएसई, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, एनएसई, एनएसई हमारा कहाँ हो सकता है, दिल्ली में। द निफ्टी क्लोज, निफ्टी ने क्लोज किया 245 पॉइंट पे, जो 1.4% लोअर था, यूजुअली 18,415 पॉइंट पे होता है, जो 1.4% नीचे था। ठीक है, अकॉर्डिंग टू कोटक सिक्योरिटीज हेड इक्विटी रिसर्च रिटेल श्रीकांत चौहान, जो एक ये व्यक्ति हैं जो इक्विटी रिसर्च रिटेल के जो हेड हैं कोटक सिक्योरिटी के, श्रीकांत चौहान, उन्होंने कहा कि यूएस फेड स्ट्रॉन्ग कमेंट्स अबाउट फर्दर रेट हाइक्स led to a massive sell-off in the markets as banking, IT, metal, and reality stock exchange stocks received severe pounding at the hands of investors. उन्होंने बोला कि जो यूएस फेड ने जो कमेंट किया है कि भविष्य में रेट ऊपर जाएंगे, हाइक मतलब ऊपर जाएंगे, उसकी वजह से ये मैसिव सेल ऑफ, मतलब ह्यूज, बहुत बड़ा सेल ऑफ आया है मार्केट में, जिसमें से बैंकिंग है, आईटी है, मेटल है, रियलिटी स्टॉक एक्सचेंज है, और सीवियर पाउंडिंग का मतलब होता है उनके ऊपर बहुत बड़ा झटका, तेज, पाउंड का मतलब तेज इम्पैक्ट पड़ा है, और जिसकी वजह से इन्वेस्टर्स जो है सेल ऑफ कर रहे हैं, ये एक्सपर्ट ने बोला। ठीक है, तो मैं यहाँ वर्ड मिल गया, सीवियर, सीवियर मतलब बहुत ही क्रिटिकल, बहुत ही सीरियस चीज बता रहे हैं वो, सीवियर मतलब आपके लिए बहुत ही क्रिटिकल, जो बहुत ही उस सिचुएशन के हिसाब से गंभीर। ओके, पाउंडिंग एट द हैंड्स ऑफ इन्वेस्टर। नाउ डबल अपॉस्ट्रोफी में लिखा हुआ है मार्केट्स वर डिसअपॉइंटेड, मार्केट डिसअपॉइंटेड बहुत दुखी होना, परेशान थे, मार्केट बाजार बहुत परेशान था, आफ्टर द फेड, जब यूएस फेड ने इंडिकेट, ये संकेत दिया, इंडिकेटेड दैट द
रेट हाइक रिजीम, रिजीम का मतलब होता है आपका जो शासन काल है, जो टाइम फ्रेम है, रिजीम जो रेट हाइक का जो रिजीम है, जो जो टाइम फ्रेम है, वुड कंटिन्यू नेक्स्ट ईयर, वो अगले साल भी कंटिन्यू रहेगा। उन्होंने कहा अगले साल भी हम रेट बढ़ाएंगे। तो मार्केट परेशान हो गए इस बात को सोचे, बिकॉज हमारे देश में जो इन्वेस्टमेंट है वो तो है ही, लेकिन हमारे यहाँ से बहुत, क्योंकि हमारे यहाँ अगर रेट ऊपर नहीं, सॉरी, अगर इंटरेस्ट रेट एग्जांपल देती हूँ मैं, इंडिया में आप अगर इंटरेस्ट रेट आपका 7% रहा फॉर एग्जांपल, और यूएस का परसेंटेज अगर 8% हो गया, तो यहाँ पे लोग पैसा निकाल के यहाँ यूएस में जाएंगे। ऐसा इस वजह से मार्केट डिसअपॉइंट होता है, और यहीं पे आके उनके सेंटिमेंट्स हिट कर जाते हैं। ठीक है, तो वो सोचते हैं कि अगर पैसा निकल गया तो मार्केट का क्या होगा, और ऑफ कोर्स एज एन इकोनॉमी अगर हमारे पास से पैसा निकल के यूएस चला जाएगा तो हमारी करेंसी की वैल्यू भी गिर जाती है, और उसके साथ साथ हमारे ऊपर फॉरेक्स का भी इम्पैक्ट आता है, बहुत सारी चीजें कनेक्टेड होती हैं, इसलिए मार्केट डिसअपॉइंटेड हो गया। ठीक है, नाउ अब यहाँ पे देखते हैं, okay, which further accentuated the already fragile market, जो accentuated fragile का मतलब होता है कमजोर। ठीक है, सो उन्होंने बोला, ये जो उन्होंने कहा नेक्स्ट ईयर भी मार्केट रेट ऊपर जाएंगे, यूएस फेड ने कहा, उसके बाद जो मार्केट ऑलरेडी फ्रजाइल है, ओके, सो जो मतलब उसको अगर आप टच करें तो मतलब टूट जाए, फ्रजाइल का मतलब होता है बहुत ही नाजुक। ठीक है, सो नाजुक जो मार्केट है, और उन्होंने कहा कि जो मार्केट रेट बढ़ेंगे तो इससे क्या हुआ, असेंशुएटेड का मतलब होता है दबाव, इससे और दबाव बढ़ेगा मार्केट जो ऑलरेडी कमजोर है। और मार्केट सेंटीमेंट्स, मैंने कहा ना मार्केट सेंटीमेंट पे चलती है, भावनाओं पे, भाव सेंटीमेंट का मतलब होता है कि आपके अंदर जो फीलिंग्स क्या कहती हैं, आप कितने भावुक होते हैं। तो मार्केट हमेशा सेंटीमेंट्स पे चलता है। उन्होंने बोला कि टू मार्केट सेंटीमेंट प्रॉम्प्टिंग सामने रखता है, प्रॉम्प्ट इंस्टेंट करता है इन्वेस्टर्स को टू ट्रिम देयर इक्विटी एक्सपोजर, चौहान रोट इन हिज नोट। उन्होंने अपने नोट में लिखा कि क्योंकि सेंटीमेंट्स जैसे होंगे वैसे ही मार्केट, इक्विटी का मतलब क्या होता है, बड़ी बड़ी कंपनियों में पैसा, ऐसे आप मानिए इक्विटी का मतलब बड़ी कंपनी पैसा लगाते हैं आप, तो इक्विटी उनके शेयर को आप खरीदते हैं, रिस्क लेते हैं कि हाँ ठीक है हम आपको पैसा दे रहे हैं, आप हमको कमा के दीजिए मार्केट में, उसे इक्विटी कहते हैं, राइट। इक्विटी का मतलब होता है इक्वल राइट, इक्वल प्लेस। इक्विटी का मतलब होता है, जनरल मीनिंग है इक्वल प्लेस। ठीक है, तो आपको एक प्लेस मिल जाती है कंपनी के अंदर, और आप उस पर ट्रस्ट करके पैसा देते हैं, मार्केट आपको कमा के देती है और आपको कंपनी कमा के देती है। तो जब मार्केट सेंटीमेंट्स में चलता है तो इस यूएस फेड की इंटरेस्ट रेट हाइक से उनका सेंटीमेंट्स हर्ट हुआ है, और हो सकता है और आगे भी गिरावट देखने को मिल सकती है। इसका मतलब ये है, उन्होंने अपने नोट में लिखा, थर्सडे सेशन जो बृहस्पतिवार का सेशन था, लेफ्ट इन्वेस्टर्स, उसने इन्वेस्टर्स को छोड़ दिया, जो निवेशक है उनको छोड़ दिया, पुअरर by 3 lakh crore with the BSE market capitalization now at rupees to this amount। उन्होंने बोला कि उन्होंने इन्वेस्टर्स को गरीब करके, पुअरर मतलब पूरे से नहीं, पुअरर मतलब कुछ कुछ सिचुएशन में गरीब करके छोड़ा, कितना, विच इज 3 लाख करोड़ विद द बीएसई मार्केट। मार्केट कैप का मतलब होता है मार्केट में आपके शेयर की वैल्यू कितनी है। मार्केट कैप का मोटा मोटी मतलब है कि आपके शेयर की वैल्यू मार्केट में कितनी है, कितने शेयर आपके पास हैं और बाजार में कितने खरीदार हैं, उसको कहते हैं मार्केट कैपिटलाइजेशन। नाउ एट रुपीज 291.8 लाख करोड़। ऑफिशियल डेटा शोड, उन्होंने बोला कि ये डेटा दिखाएगा कि मार्केट नीचे आ गया तो लोगों को नुकसान हुआ। द स्लाइड वॉज ऑल्सो ड्यू टू इन्वेस्टर्स नर्वसनेस, और एक और कारण बताया कि लोग नर्वस थे मार्केट में, नर्वसनेस की लहर भी थी, घबराहट थी, क्यों थी, आफ्टर द सेंसेक्स रैली। रैली का मतलब होता है ऊपर ले जाना, रैली का मतलब होता है, रैली का मतलब ऊपर ले जाना। रैली हम सब जानते हैं ना कि हम रैली में बहुत सारे लोग मिलके जाते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं, उसी तरह मार्केट में भी रैली आती है जिसमें मार्केट ऊपर जाता है या नीचे आता है। तो रैली हमेशा पॉजिटिव साइन मानी जाती है कि रैली आई और मार्केट ऊपर चला गया। तो उन्होंने बोला कि लोगों में नर्वसनेस थी किस चीज को लेके, कि सेंसेक्स रैलीड फ्रॉम अबाउट 61K to 63K इन 10 days to December 1st। उन्होंने देखा था कि पहले दिसंबर से लेकर के, अब आप यहाँ देखिए, मार्केट इसलिए भी नर्वस था कि पहले दिसंबर से लेकर के आपका जो यहाँ पे, ये देखिए एक हिट यहाँ पे भी आ रहा है, यहाँ पर ये देखिए एक ट्रायंगल बन रहा है, ऊपर जा रही मार्केट, पहले यहाँ थी फिर नीचे आई फिर ऊपर गई। तो मार्केट कुछ नर्वस भी था क्योंकि एक बहुत बड़ी रैली आई थी 1 दिसंबर से लेकर के 10 दिनों में, दिसंबर के 10 दिनों में, जिससे मार्केट ऊपर गया था, राइट 63। अब आप देखो 15 नवंबर से लेकर के 1 दिसंबर तक, बाय मिस्टेक इसमें गलत नहीं, 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 ये चीज यहाँ रैली वो नहीं आएगी, इसमें इसको फिर से पढ़ते हैं।
सेंसेक्स रैलीड फ्रॉम अबाउट 61K टू 63K इन 10 डेज टू December 1st। सॉरी, ये वाली रैली की बात हो रही है, जहां 15 नवंबर से लेकर के 1 दिसंबर तक एक रैली आप देखेंगे। इसको रैली कहेंगे क्योंकि मार्केट ऐसे आया फिर एकदम से बूम किया, इसको रैली कहते हैं। ठीक है, तो ये देखिए 61,000 पे था और 63,000 पर पहुंचा, तो लोग नर्वस थे कि ऐसा ना हो मार्केट नीचे आ जाए, और ये बहुत बड़ा फैक्टर होता है आपके इन्वेस्टमेंट को बचाने का और बिगाड़ने का। मैं बता रही हूँ बिकॉज आई ऑल्सो बीन थ्रू इन स्टॉक मार्केट, तो मुझे पता है कि सेंटिमेंट्स में आके बहुत बड़े गेम होते हैं। जब आप देखिए मार्केट जब भी बहुत बड़ी रैली पे जाएगा तो कुछ समय बाद वो नीचे आएगा ही आएगा, बिकॉज यहाँ पे लोग नर्वस हो जाते हैं कि ऐसा तो नहीं कोई बहुत बड़ा चेंज होने वाला है, ऐसा करते हैं विड्रॉ करते हैं, सेल ऑफ करते हैं। इस वजह से मार्केट कभी-कभी नीचे आता है, तो ये भी एक रीज़न था, ऐसा एक्सपर्ट्स कह रहे हैं। सिंस देन, तब से लेकर के द इंडेक्स हैज़ बीन फेसिंग सम सेलिंग प्रेशर, तब से लोग सेलिंग प्रेशर को फ़ील कर रहे थे कि हाँ, हो सकता है कि बिकवाली चालू हो जाए। और बुधवार को क्या हुआ, हॉकिश स्टेटमेंट फ्रॉम यूएस सेंट्रल बैंक एंड द सब्सिक्वेंट सेलिंग अक्रॉस द globe gave a reason to traders to liquidate their positions partially, market players said। और जो बाद में हुआ भी कि यूएस फेड के, क्योंकि यूएस फेड के जो रिजल्ट्स हैं वो सबको पता होते हैं कि यूएस फेड जो है डिसीजन लेके आएगा, अगर उसने इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिए तो उसमें हमारे से पैसा निकलेगा, ये अंडरस्टूड है, ये मार्केट जानता है। इसकी वजह से लोगों में डर भी था, और तब भी देखिए बूम आया लेकिन लोग डर गए यहाँ पे, और उसके बाद उन्होंने बेचना चालू कर दिया, एक तो ये कारण था। दूसरा, वो यूएस ने अपने रेट हाइक कर दिए, जिसकी वजह से एक ग्लोबल वैश्विक लेवल पे बहुत बड़ी बिकवाली हुई, और जिसकी वजह से जो ट्रेडर्स थे, जो एक तो होता है इन्वेस्टर, एक होता है ट्रेडर, जो जो सिर्फ उसका खरीद फरोख्त ही काम होता है, खरीदना बेचना, ट्रेडर एक बिजनेस व्यवसायी आप कह सकते हैं। तो ट्रेडर ने क्या किया, लिक्विडेट किया, अपनी पोजीशन को सम अप कर दिया, वाइंड अप कर दिया, बंद कर दिया, मतलब क्लोज कर दिया देयर पोजीशंस पार्शियली, पूरा नहीं, आधे तौर पे। एंड मार्केट प्लेयर्स सेड, ये मार्केट के प्लेयर्स जो मार्केट में खेलते रहते हैं, प्लेयर्स का मतलब जो एक्सपर्ट्स हैं उनका कहना है। और उसके बाद जो इम्पोर्टेंट चीज वो ये इसका पंच लाइन है, यहाँ पे जो इस आर्टिकल का पंच यही है कि पहला यूएस फेड ने रेट्स बढ़ाए, वो उसने मार्केट के सेंटिमेंट्स को हिलाया, और दूसरा जो नर्वसनेस थी वो ये थी कि एक बूम आया, बड़ी रैली आई थी 15 नवंबर से 1 दिसंबर तक, जिसकी वजह से लोग डर डर भी रहे थे कि कहीं नीचे ना चला जाए मार्केट, और इसका फायदा यूएस फेड ने उठा लिया इनडायरेक्टली, और मार्केट नीचे गया। ठीक है, द सेलिंग कुड कंटिन्यू, और सेलिंग रह सकती है, जो बिकवाली है वो बरकरार रह सकती है फॉर अ फ्यू मोर सेशंस, और कई सारे सत्र तक रह सकती है। आपको पता है कि मंडे से लेकर के थर्सडे, सॉरी माय मिस्टेक, मंडे से लेकर के थर्सडे तक का जो सेशन था वो काफी डरावना रहा होगा, क्योंकि यूएस के रेट्स आने वाले थे। तो उन्होंने बोला कि आगे भी ऐसा हो सकता है कि सेशन थोड़े से इस तरह के बिकवाली के सेशन रहे। ऑन थर्सडे नाइट, थर्सडे बृहस्पतिवार की रात को, द डाउ जोन्स, अब ये दूसरा इंडेक्स है जो यूएस का, मैंने आपको बोला यूएस के दो मुख्य इंडेक्स है, जैसे बीएसई इंडिया का है वैसे वहां के भी हैं, दैट इज डाउ जोन्स, और कुछ लोग उसको डो जोन्स भी बोलते हैं, डोंट नो क्यों बोलते हैं। तो डाउ जोन्स एंड दूसरा है नैस्डैक, ये वहाँ के इंडेक्स हैं। नेस्डैक जो है वो यूजुअली आईटी इंडेक्स है, आईटी की कंपनीज में रजिस्टर्ड है, बड़ी बड़ी कंपनीज, और डाउ जोन्स में भी कंपनीज हैं, वो वहाँ के इंडेक्स है। तो वो कह रहे हैं द सेलिंग कुड कंटिन्यू फॉर फ्यू मोर सेशंस ऑन थर्सडे नाइट, द डाउ जोन्स इंडेक्स वाज डाउन ओवर 750 पॉइंट्स और 2.3% इन मिड सेशन, वहां पे भी बिकवाली देखने को मिली, और वहां का जो इंडेक्स था वो नीचे आ गया। वाइल द टेक हैवी नेस्डैक, टेक हैवी का मतलब टेक्निकल जो हैवी बड़ी कंपनियां हैं, भारी वेट वाली कंपनियां हैं, was down about 330 पॉइंट्स और नियरली 3%, मतलब वहां के जो इंडेक्स है उन पे भी इम्पैक्ट आया, और 330 पॉइंट्स वहां पे गिरे, और 3% तक वहां गिर गया नेस्डैक भी। इन द फॉरेक्स मार्केट द रूपी लॉस रुपीज 30 पैसा, जो तो यहाँ लिखा ही हुआ है कि इन द फॉरेक्स मार्केट द रूपी लॉस 30 पैसा फ्रॉम इट्स वेंसडे, बुधवार को जो उसकी वैल्यू थी उससे 30 पैसा गिरा, क्लोज टू एंड एट 82.76 पर डॉलर, जो उसकी वैल्यू कितनी रह गई, 82.76 पर डॉलर। फॉर इंडिया द पोजिशन टेक अवे, टेक हम ये इससे आउटकम ले सकते हैं, इससे टेक अवे का मतलब होता है कि पार्सल ले लेना, रिजल्ट आ गया। तो फॉर इंडिया द पॉजिटिव टेक अवे वॉज, ऐसे पॉजिटिव बात ये है that the WTI crude oil price was down more than 2% to about 76% per barrel। ये इसका थर्ड पंच लाइन है, जो हम समझ सकते हैं एज एन इंडियन। हम लोग बात करते हैं कि तेल के प्राइस बढ़ रहे हैं, घट रहे हैं, पर देखिए अगर यूएस फेड के प्राइस बढ़ते हैं तो इंटरेस्ट रेट बढ़ता है, वहां का लोग निकाल के पैसा वहां लगाते हैं, हमको थोड़ा नुकसान होता है। लेकिन इसमें एक पॉजिटिव बात ये है कि WTI होलसेल प्राइस इंडेक्स जो है, हमारा होलसेल क्रूड ऑयल प्राइसेस है, WTI आप ऐसे मान लीजिए,
तो जो क्रूड ऑयल है, जो हम जो गाड़ियों में यूज करते हैं, उसका प्राइस डाउन हो जाता है बाय हो गया बाय 2% अबाउट 76 रुपीज पर बैरल लेवल। बैरल का मतलब आप एक टंकी समझ लीजिए, बड़ी टंकी, और उसका प्राइस क्या रहेगा, 76 डॉलर पर बैरल रह गया। क्योंकि यूएस का प्राइस जो ऐसे समझिए, जो जो बैरल की खरीद फरोख्त होती है, आप उसको नई चीज समझिए आज, जो लोग नहीं जानते हैं, कि जो बैरल होता है, जो हम किसी गल्फ कंट्री से खरीदते हैं, उसका जो जिसमें जिसमें ऑयल है, उसकी जो खरीद फरोख्त है वो डॉलर में होती है। ठीक है। आप किसी भी कंट्री से हो, आप इंडिया से हो, आप एशिया से हो, मलेशिया से हो, जापान से हो, उन्होंने कहा है कि हम पैसा किस में लेंगे, डॉलर में लेंगे। ठीक है। अबाउट, क्योंकि अब जो है, जो मार्केट की वैल्यू भी कम हो गई, तो उन्होंने जो क्या किया, लोगों की अर्निंग कैपेसिटी भी तो कम हो रही है। जब आपकी मार्केट से पैसा निकल के यूएस में जा रहा है, तो जो लोग गल्फ कंट्रीज से बैरल खरीदते हैं, उनकी जो अर्निंग कैपेसिटी है वो भी तो कम होगी। तो गल्फ कंट्रीज जहां से भी आप ऑयल ले रहे हैं, वो क्या करते हैं, उसकी जो प्राइस कम कर देते हैं। जैसे कि मार्केट सेंटीमेंट क्या है, अभी तक सपोज करिए एक टंकी हमारी 100 रुपए की बिक रही थी, पर हमने देखा कि मार्केट में तो कोई खरीदार ही नहीं है, तो मैंने 100 को कम करके 90 कर दिया। ये वो चीज हुई है। अभी टेक्निकलिटी में नहीं जाते हैं, तो ये मानिए कि जब प्राइस में जब आपका मार्केट यूएस फेड की वजह से दुनिया के देशों में बिकवाली आ गई, तो जो बैरल का प्राइस था वो कम 100 की जगह 90 रह गया, और यहाँ ये बोल रहे 76 डॉलर रह गया। तो मतलब जो पहले जो भी प्राइस था उससे कम होकर के 76 डॉलर रह गया, जिससे अब हम लोगों को कम पैसे देने पड़ेंगे बैरल खरीदने के लिए, और कम करेंसी देनी पड़ेगी। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि हम जो भी बैरल खरीदते हैं किसी भी गल्फ कंट्री से, वो डॉलर्स में खरीदा जाता है। इसका भी एक साइन, एक पूरा चैप्टर है इसके ऊपर, क्यों करा जाता है ऐसा, वो कभी फिर डिस्कस करेंगे। पर ये हमको एक फायदा मिला, एक टेक अवे मिला इस चेंज की वजह से। इस आर्टिकल में समझने वाली बात क्या है, सेंसेक्स क्या है, आपको ये समझ में आ गया। एक इंडेक्स है बीएसई का, जिसमें बड़ी बड़ी कंपनियां लिस्टेड है, उससे मार्केट ड्राइव होता है पूरी तरीके से। स्टांस का मतलब हो गया मुद्रा, एक्सपोजर का मतलब हो गया आपको किसी चीज का प्लेटफॉर्म दे देना, आपको एक तरीके का एक वेन्यू दे देना, जहां पे आप संसर्ग, वैसे हिंदी मतलब इसका होता है संसर्ग, पर एक वेन्यू देना जहां पे आप चेंज ला सकते हैं। एक्सपोजर का मतलब ये है, आपको ज्यादा ओपन प्लेस मिल गई खेलने के लिए, ऐसे मानिए। और फिर हमें एक दूसरी यहाँ पे जार्गन मिला, दैट इज इक्विटी। इक्विटी का मतलब होता है इक्वल प्लेस, राइट। तो आपको कंपनी में इक्वल प्लेस मिल जाती है। जैसे ही आप 100 रुपए का शेयर खरीदते हैं, तो 100 रुपए के लिए आपको एक जगह मिल जाती है उस कंपनी को, उसे कहते हैं इक्विटी शेयर। आपका शेयर है कंपनी में, कंपनी आपको कमा के देगी, उसके बाद आपको आपकी वैल्यू का ज्यादा मिलेगा, इसलिए इन्वेस्टर्स को वहां पे लगाते हैं। दूसरा टर्म हमने सीखा, दैट इज इन्वेस्टर। इन्वेस्टर वो व्यक्ति होता है जो मार्केट में पैसा लगाता है, निवेश करता है, इस उम्मीद से कि उसको पैसा, जो उसका जो पैसा लगाया है वो ज्यादा मिले, लॉस के लिए नहीं, पॉजिटिव उसके लिए। फिर हमने सुना सेंटीमेंट्स, मतलब भावुक, भावुक होना, हमारी भावनाएं, तभी तो हम भावुक होते हैं। फिर नर्वसनेस का मतलब घबराना, मार्केट सेंटीमेंट से चलता है, और मार्केट घबराने से भी खराब हो जाता है, ये हम समझ पाए इससे। रैली का मतलब होता है बूम, राइट। एक रैली, जैसे सर्विस हम रैली करते हैं ना, वही चीज, रैली का वही मतलब है, बट यहाँ पॉजिटिव सेंस में रैली होती है कि मार्केट 15 नवंबर से लेकर के 1 दिसंबर तक ऊपर गया, ऐसे रैली कहते हैं। उसके बाद मार्केट नीचे आने के लिए तैयार हो गया, क्योंकि लोग नर्वस हो गए, ये इसका जस्ट है। उसके बाद यूएस का एक बहुत बड़ा इंडेक्स है, जिसे कहते हैं नैस्डैक, जो आईटी इंडेक्स है, और डाउ जोन्स भी एक बहुत बड़ा इंडेक्स जैसे बीएसई में है, वैसे यहाँ पे भी है डाउ जोन्स। और उसके बाद हमारा टेक अवे ये है कि जब यूएस में फेड के परसेंटेज बढ़ता है, तो लोग बिकवाली करके दूसरे देशों से वहां लगाते हैं। लेकिन उससे हमको एक फायदा ये भी होता है, या हो सकता है, कि हमारे जो जो बैरल प्राइस है, जो ऑयल बैरल प्राइस है, वो भी नीचे आ जाता है, जिससे जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, जिसमें इंडिया भी आता है, उनको फायदा मिलता है। ठीक है। और आई होप ये आपको अच्छा लगा होगा। और थोड़ा मैं जल्दी एक्सप्लेन इसलिए करती हूँ कि बहुत ज्यादा मोनोटनस ना हो आर्टिकल, और बहुत लेंदी ना हो, सो दैट आप कम टाइम में ज्यादा समझ जाए। सो इफ यू रियली लाइक इट, और इफ यू थिंक दिस इज प्रॉमिसिंग, और इस तरह के आर्टिकल्स हम और डिस्कस कर सकते हैं, प्लीज कमेंट मी बैक, गिव मी अ बिग थम्स अप, कीप सब्सक्राइबिंग एंड कीप सपोर्टिंग, एंड हैव अ लवली डे।